सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए कक्षा 7 नई दीपमणि का न्यू एडिशन का पाठ 8 लेकर आई हूँ। जनरल विपिन रावत के बारे में ये चैप्टर है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। कर्मचारिणः कर्मचारियों का, प्रमुखः मुख्य, सर्वोच्च सबसे ऊपर, सैन्य पदेन सेना के पद से, व्यक्तित्वस्य चरित्र के, कर्तुम करने के लिए, नियुक्ति नियुक्त करना, लग्नः लगा हुआ, वंश परंपरा पारिवारिक क्रम, संकल्पबद्ध दृढ़ विचार। तो आइए अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। जनरल विपिन रावत के ऊपर ये पाठ है। कह न जानाति जनरल विपिन रावत से नाम, कौन नहीं जानता जनरल विपिन रावत का नाम। सह संपूर्ण संसारे सम्मानित व्यक्तित्व आसीत, वह पूरी दुनिया में सम्मानित व्यक्ति थे। सह भारत से प्रथमम CDAS अर्थात प्रथम रक्षा कर्मचारिण प्रमुख आसीत, वह भारत के पहले CDS अर्थात पहले रक्षा कर्मचारी प्रमुख थे। सन 2023 तिथौ तमिलनाडु स्थाने वायुसेनायाः हेलिकॉप्टरस्य दुर्घटनायां, सन 2023 तिथि में तमिलनाडु स्थान पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में तस्य मृत्यु अभवत, उनकी मृत्यु हो गई। जनरल रावत देशस्य सर्वोच्च सैन्य पदेन, जनरल रावत देश के सर्वोच्च सेना की पदेन सह उच्च व्यक्तित्व से अपि धनी, पद के साथ उच्च व्यक्तित्व के भी धनी थे। एक बार पूरा पैराग्राफ देखिए। कौन नहीं जानता जनरल विपिन रावत का नाम, वह पूरी दुनिया में सम्मानित व्यक्ति थे। वह भारत के पहले CDS अर्थात पहले रक्षा कर्मचारी प्रमुख थे। सन 2023 तिथि में तमिलनाडु स्थान पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जनरल रावत देश के सर्वोच्च सेना की पद के साथ सबसे ऊपर यानी कि उच्च व्यक्तित्व के भी धनी थे। अब अगला पैराग्राफ देखिए। विपिन रावतः 16 मार्च 1958 वर्षे उत्तराखण्डस्य पौड़ी गढ़वाल स्थाने स्थित एकस्मिन् परिवारे जन्म अभवत। विपिन रावत का 16 मार्च 1958 वर्ष को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थान में स्थित एक परिवार में जन्म हुआ। तस्य प्रारंभिक शिक्षा देहरादून शिमला नगरे अभवत, उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून शिमला नगर में हुई। स स्वपरिवारस्य तृतीया पीढ़ी सैनिका आसीत, वह अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी में सैनिक थे या तीसरी पीढ़ी सैनिक थे। स स्वदेशस्य रक्षां कर्तुं स्वप्राणान् अत्यजत, उन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया था। सह अनुशासन प्रिय संकल्पबद्ध चरित्रवान व्यक्तित्वस्य स्वामी आसीत, वे अनुशासन प्रिय दृढ़ विचार चरित्रवान व्यक्ति के स्वामी थे। बाल्यकालात् एव स्वदेशस्य सेवा कर्तुं तत्परा आसीत, बचपन से ही अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार थे। जनरल विपिन रावतः एकः देशभक्त श्रेष्ठ जनरल एवं भारत देशस्य श्रेष्ठ नागरिका आसीत। जनरल विपिन रावत एक देशभक्त महान सेनापति और भारत देश के अच्छे नागरिक थे। पूरा पैराग्राफ देखिए। विपिन रावत का 16 मार्च 1958 वर्ष को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थान में स्थित एक परिवार में जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून शिमला नगर में हुई। वह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी सैनिक थे। उन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया था। वे अनुशासन प्रिय दृढ़ विचार चरित्रवान व्यक्ति के स्वामी थे। बचपन से ही अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार थे। जनरल विपिन रावत एक देशभक्त महान सेनापति और भारत देश के अच्छे नागरिक थे। अगला पैराग्राफ देखिए। सर्वप्रथमं तस्य नियुक्ति 16 दिसंबर 1978 ईस्वी गोरखा राइफल्स प्रथम बटालियने अभवत, सबसे पहले उनकी नियुक्ति 16 दिसंबर 1978 ईस्वी गोरखा राइफल्स पहले बटालियन में हुई। सितंबर 2016 ईस्वी वर्षे ससेनाया उप प्रमुख अभवत, सितंबर 2016 के वर्ष में वह सेना के उप प्रमुख हुए।
31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 यावत सह भारतीय थल सेनाध्यक्षस्य पदे आसीना आसीत्। 31 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक वे भारतीय थल सेना अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। 1 जनवरी 2020 ईस्वी स भारतीय रक्षा प्रमुखस्य पदे नियुक्त आसीत्। 1 जनवरी 2020 ईस्वी में वे भारतीय रक्षा प्रमुख के पद पर नियुक्त थे। सेनायां कार्यरत सह अनेकः पुरस्कारैः सम्मानितः अभवत्। सेना में कार्यरत वे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। अब देख लीजिए पूरा। सबसे पहले उनकी नियुक्ति 16 दिसंबर 1978 ईस्वी गोरखा राइफल्स पहले बटालियन में हुई। 31 सितंबर 2016 के वर्ष में वह सेना के उप प्रमुख हुए। 31 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक वे भारतीय थल सेना अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। 1 जनवरी 2020 ईस्वी में वे भारतीय रक्षा प्रमुख के पद पर नियुक्त थे। सेना में कार्यरत वे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। देखिए इसका आखिरी पैराग्राफ। श्री विपिन रावतः संपूर्णे जीवने देशस्य सेवायां संलग्ना आसीत्। श्री विपिन रावत पूरे जीवन में देश की सेवा में लगे हुए थे। अन्ते अपि देशस्य सेवां कुर्वन् सह स्वप्राणान् अत्यजत्। अंत में भी देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देशस्य श्रेष्ठ नागरिक एवं भारतस्य वीर एवं श्रेष्ठ सपूतम सादरम नमन प्रणामम। देश के अच्छे नागरिक और भारत के वीर एवं अच्छे सपूत को सादर नमस्कार प्रणाम। एक बार ये पैराग्राफ देखिए लास्ट का। श्री विपिन रावत पूरे जीवन में देश की सेवा में लगे हुए थे। अंत में भी देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देश के अच्छे नागरिक और भारत का वीर एवं अच्छे सपूत को सादर नमस्कार प्रणाम। अब ये कुछ आगे आपको सैन्य पुरस्कारों के बारे में बताया हुआ है। अगर आपकी कक्षा में ये करवाया जाता है तो मैंने रेफरेंस के लिए हिंदी लिख दी है। अगर आपकी कक्षा में कराया जाता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले परमवीर चक्र के बारे में बताया हुआ है। भारतस्य सर्वोच्च शूरता सैन्य सज्जा अस्ति। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यत् शत्रु सन्निधौ उच्चक्रमस्य शौर्यस्य आत्मत्यागस्य च कृते प्रदत्तं भवति। जो दुश्मन के सामने उच्च कोटि की वीरता और आत्म बलिदान करने के लिए दिया जाता है। अधिकतया एष सम्मान मृत्यु अनंतरम दीयते। अधिकतर यह सम्मान मृत्यु के बाद दिया जाता है। 1950 तमे वर्षे जनवरी मासे 26 दिनांके भारत गणराज्यस्य घोषणायाम् अस्य पुरस्कारस्य स्थापना अभवत्। 1950 वर्ष में जनवरी मास में 26 दिनांक को भारतीय गणराज्य की घोषणा में इस पुरस्कार की स्थापना हुई। अब महावीर चक्रम देखिए। भारतस्य युद्धकाले शौर्य पदकम अस्ति। भारत के युद्ध काल में वीरता पदक है। एषः पुरस्कारः सैनिकानां नागरिकानां च असाधारण शूरताया वा शौर्यस्य वा आत्मत्यागस्य वा कृते दीयते। यह पुरस्कार सैनिकों के और नागरिकों के असाधारण बहादुरी या वीरता या आत्म बलिदान करने के लिए दिया जाता है। मृत्यु अनंतरम अपि दातुं शक्यते। मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। प्राधान्य क्रमेण परमवीर चक्रस्य अनंतरम आगच्छति। प्राथमिकता क्रम में परमवीर चक्र के बाद आता है। अब पढ़ेंगे वीर चक्र के बारे में। वीर चक्र के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतस्य सर्वोच्च शूरता सैन्य सज्जा अस्ति। वीर चक्र के बारे में वो कह रहे हैं भारत के युद्ध काल में वीरता पदक है। एषः सम्मान सैनिकेभ्य। दोबारा से देख लीजिए एक बार वीर चक्रम। भारतस्य युद्ध काले शौर्य पदकम अस्ति। भारत के युद्ध काल में वीरता पदक है। एषः सम्मान सैनिकेभ्य असाधारण शूरताय वा त्यागाय वा दीयते। यह सम्मान सैनिकों के लिए असाधारण वीरता त्याग के लिए दिया जाता है। मृत्यु अनंतरम अपि दातुं शक्यते। मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। प्राथमिकतायां महावीर चक्रस्य अनंतरम आगच्छति। प्राथमिकता में महावीर चक्र के बाद आता है। अब देखिए कीर्ति चक्रम। भारतस्य शांति काले शौर्य पदकम वर्तते। भारत के शांति काल में वीरता पदक है।
एष पुरस्कार सैनिकानां नागरिकानां च असाधारण शूरताया वा शौर्यस्य वा आत्मत्यागस्य वा कृते दीयते। यह पुरस्कार सैनिकों को और नागरिकों को असाधारण बहादुरी या वीरता या आत्मत्याग के लिए दिया जाता है। मृत्यु अनंतरम अपि दातुं शक्यते, मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। प्राथमिकतायां महावीर चक्रस्य अनंतरम आगच्छति, प्राथमिकता में महावीर चक्र के बाद आता है। अब हम पढ़ेंगे शौर्य चक्र के बारे में। भारतस्य शांति काले शौर्य पदकम अस्ति, भारत के शांति काल में वीरता पदक है। एष पुरस्कार सैनिकानां नागरिकानां च असाधारण शूरताया वा शौर्यस्य वा आत्मत्यागस्य वा कृते दीयते। यह पुरस्कार सैनिकों और नागरिकों के असाधारण बहादुरी या वीरता या आत्मत्याग के लिए दिया जाता है। मृत्यु अनंतरम अपि दातुं शक्यते, मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। प्राथमिकतायां कीर्ति चक्रस्य अनंतरम भवति, प्राथमिकता में कीर्ति चक्र के बाद होता है। अब आखिरी है अशोक चक्रम। भारतस्य शांति कालस्य सर्वोच्चम शौर्य पदकम अस्ति, भारत के शांति काल का सर्वोच्च वीरता पदक है। एषा सम्मान सैनिकेभ्य नागरिकेभ्य च असाधारण वीरताया बलिदानस्य वा कृते दीयते। यह सम्मान सैनिकों के लिए और नागरिकों के लिए असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। मृत्यु अनंतरम अपि दातुं शक्यते, मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। अशोक चक्रम राष्ट्रपतिना पुरस्कृतम भवति, अशोक चक्र राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत होता है। तो यहाँ हमारा पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कः देशस्य रक्षां करोति, कौन देश की रक्षा करता है? विपिन रावत। विपिन रावत कदा भारतीय रक्षा प्रमुख अभवत, विपिन रावत कब भारतीय रक्षा के प्रमुख हुए? 1 जनवरी 2020 ईस्वी में। तो यहाँ आप कदा की जगह पे ये लिखेंगे। स कस्यम बटालियनस्य सैनिक आसीत, वे किसके बटालियन के सैनिक थे? गोरखा राइफल्सस्य, तो ये कस्य की जगह आपका गोरखा राइफल्सस्य आएगा। तस्य जन्म कुत्र अभवत, आप देख लीजिए मैंने नीचे करके थोड़ा सा लिखा हुआ है, कुत्र की जगह आएगा उत्तराखंडस्य पौड़ी गढ़वाल स्थाने स्थित एकस्मिन् परिवारे। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थाने स्थित एक परिवार में उनका जन्म हुआ। किम त्वम स्वदेशस्य रक्षणं करोषि, क्या तुम अपने देश की रक्षा करते हो? आम अहम स्वदेशस्य रक्षणं करोमि, हाँ मैं अपने देश की रक्षा करता हूँ। प्रश्न 2 है वाक्यानि शुद्धम कुरुत, वाक्यों को शुद्ध करना है। जो आपके हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनको आपने चेंज करना है, कर्ता के अकॉर्डिंग करना है। अहम त्वया सह चलिष्यत, अब अहम है कर्ता तो अहम के साथ चलिष्यत नहीं आएगा, चलिष्यामि आएगा। सैनिकः देशस्य सेवां करोति, सैनिकः आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, बहुत सारे सैनिकों की बात हो रही है तो कुर्वन्ति आएगा। त्वम अहम च विद्यालयम गच्छता, अब त्वम और अहम दोनों, तुम और मैं, इसका मतलब क्या हो गया? हम दो, तो हम दो के साथ क्या आता है? आवह आता है, तो गच्छावह हो जाएगा गच्छता की जगह। छात्र पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, तो छात्र के साथ आपका क्या आ जाएगा? गच्छति, क्योंकि एक छात्र की बात हो रही है। छात्राः गुरुं सादर नमामः, अब छात्राः बहुत सारे छात्रों की बात हो रही है तो नमामा नहीं आएगा, नमन्ति आएगा। प्रश्न 3, स्थूल पदानि निर्दिष्ट लकारे परिवर्त्यत, अब इनको लकार में बदलना है जो आपको कोष्टक में दिया हुआ है। छात्रः सैनिकः भविष्यति, अब लंग लकार में बदलेंगे, एक छात्र की बात हो रही है, प्रथम पुरुष एक वचन लगाएंगे तो भविष्यति की जगह लंग लकार का अभवत आ जाएगा। पूरा सेंटेंस लिखना, मैंने सिर्फ हाइलाइटेड वर्ड की जगह चेंज करके लिखा है, बाकी आपको सेम लिखना होगा। माता पुत्रेण सह अगच्छत, अब माता, एक माता की बात हो रही है तो लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है? गच्छतु, तो अगच्छत की जगह गच्छतु आ जाएगा। नृप राजभवने अतिष्ठत, अब लिट लकार में करना है, नृप एक राजा की बात हो रही है तो स्थास्यति आ जाएगा आपका। अध्यापक शिक्षयाय उपदेशम यच्छति, अब अध्यापक, एक अध्यापक की बात हो रही है, लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? अयच्छत। सैनिक स्वदेशस्य रक्षां करोति,
अब लिट लकार में एक सैनिक की बात हो रही है, प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा करिष्यति। त्वम ध्यानेन पाठम पठ। अब त्वम के साथ लट लकार में क्या आता है, पठ नहीं पठसी। अब भाषा बोधनम देखिए, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। दृष्टुम हो गया, दृष्ट जमा तुमुन, चिंतित्वा चिंत जमा कत्वा, प्राप्य प्र उपसर्ग आप जमा ल्यप, आरूह्य आ रू धातु ल्यप प्रत्यय, त्यक्त्वा त्यज धातु कत्वा प्रत्यय, परित्यज्य परि उपसर्ग त्यज धातु ल्यप प्रत्यय। प्रश्न 2 है पद परिचयम कुरुत। अवाचत, अब वाच धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अकथयत, कथ धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है, बहुवचन है। भवतु, भू धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। भविष्यति, भू धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत, क्री धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। आखिरी प्रश्न है आपका, संस्कृत अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बच्चों को देखकर पिता प्रसन्न हुए। बालकम दृष्ट्वा जनकः प्रसन्न अभवत्। हम सिनेमा देखने जाएंगे। वयम चलचित्रम दृष्टुम गमिष्याम। पिता ने पुस्तकें लाकर पुत्र को दी। जनकः पुस्तकानि आनीय पुत्रम अयच्छत्। पुत्र पुस्तकें पाकर प्रसन्न होगा। पुत्र पुस्तकानि प्राप्य प्रसन्न भविष्यति। तुम्हें शाम के समय खाना खाकर घूमना चाहिए। त्वम सायं भोजनम खादित्वा भ्रमे। तो यहाँ हमारा संस्कृत अनुवाद भी खत्म हो गया। मैंने आपके रेफरेंस के लिए सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, पूरा हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ आपको पाठ समझ आ गया है और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।